व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम बच्चे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, क्लास 12 की बात करते हैं तो अगेन ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज पार्ट ए एंड नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट ए में मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में एंड देन आफ्टरवर्ड्स पार्ट बी में हम पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए से। ठीक है, पार्ट ए में सबसे पहला चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि क्या नेचर है मैनेजमेंट का, क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। ठीक है, अब मेरे बच्चे मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो हम हर जगह अप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरी फील्ड में, यहाँ तक कि हम अपने घरों में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, घरों, स्कूलों, ऑफिसेज हो, ईच एंड एवरी फील्ड में मैनेजमेंट तो अप्लाई होती है। ओके, सिंपल टर्म्स में बात करें तो मैनेजमेंट का ना मीनिंग इस वर्ड में ही छुपा है। ठीक है, कैसे, देखो, मैनेजमेंट, ठीक है, मीन्स मैनेजिंग द मैन एंड थिंग्स। मैन, पीपल, लोगों को मैनेज करना और थिंग्स को मैनेज करना इज नोन टू बी एज व्हाट, मैनेजमेंट। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बुकिश लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट, management is the art of getting things done from others। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है दूसरे से अपना काम निकलवाने की। हाँ जी बिल्कुल, ये भाई सबके बस की बात नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे मैनेजमेंट इज द आर्ट, ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन देखो, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, ये एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, planning, organizing, activating and controlling the activities to accomplish the task। ठीक है, अपने टास्क को, अपने वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स अब हम जैसे कुछ भी हमारे को बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, अपना वर्क कुछ भी, इन दैट केस हम क्या करेंगे कि रफली प्लान बनाएंगे, अपने माइंड में सोच के चलेंगे कैसे कैसे हमारे को करना है। तो प्लानिंग इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। अब मेरे बच्चे प्लान बन गए, देन आफ्टरवर्ड्स हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हम चीजों को अरेंज करते हैं। ठीक है, प्लान्स तो बन गए हमारे पास, अब उसके अकॉर्डिंग हम सामान वगैरह अरेंज करेंगे, तो वो अरेंजमेंट किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स हम एक्टिवेटिंग, ठीक है, एक्टिवेट करेंगे जो हमने प्लान बना लिया। ठीक है, अब हमने चीजों को अरेंज भी कर लिया, अब बारी आती है प्लान को शुरू करने की, एक्टिवेट करने की, वर्क को स्टार्ट करने की। तो एक्टिवेटिंग में हमारे को गाइडेंस की नीड होगी, अभी तो प्लान बनाया है कैसे कैसे करना है, तो हमारे को गाइडेंस की नीड होगी, वो सब किस में आता है, एक्टिवेटिंग में। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं मेरे बच्चे, जो जो प्लान्स बन गए, चीजें भी अरेंज होगी, प्लान अप्लाई होना भी शुरू हो गया, वर्क स्टार्ट भी होगा। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा वर्क है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाता है, कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग, ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, अभी तो हमारे को सिर्फ एक एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब आगे हम देखेंगे, ये पूरे पूरे चैप्टर है इसके। ठीक है, तो हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। ये 2 डेफिनेशन है बच्चे मैनेजमेंट की, और भी बहुत सारी हैं, अलग अलग बुक में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जो भी आपको आसान लगती है गो फॉर दैट। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स एक हमारी टर्म आती है दैट इज इफेक्टिवनेस
एंड एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसका कभी कभी। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होता है मेरे बच्चे? टू अकम्प्लिश द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क, टास्क ऑन टाइम। ठीक है, अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना। ठीक है, तो वो क्या है? इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या है? कंप्लीट द टास्क with less cost and minimum wastage। हम रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी कम लगा रहे हैं, मींस प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है, खर्चा कम, ठीक है, और कोई वेस्टेज नहीं कर रहे, तो वो किस में आ जाता है? एफिशिएंसी में। ठीक है, एक मैनेजर को मेरे बच्चे दोनों होना पड़ता है, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। मींस उसे टास्क जो है वो टाइम पे भी कंप्लीट करना है, प्लस उससे खर्चा भी कम करना है। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, खर्चा कम करना है। ठीक है, इसका ये एक एग्जाम्पल ले लो। 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी। ठीक है, इन तीनों को हायर किया गया है अभी सुपरवाइजर की जॉब के लिए। ठीक है, फिर इन तीनों में से सिलेक्ट होगा जो बेस्ट होगा। ठीक है, अब क्या किया? तीनों को सेम वर्क किया कि इन तीनों को ना 1000 जीन्स की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, 1000 जीन्स की प्रोडक्शन करनी है 1 वीक में। ठीक है, 1 वीक के अंदर हमारे को प्रोडक्शन करनी है एट द रेट 500 पर पीस। ठीक है, 1000 होनी चाहिए और 500 रुपए एक पीस का होना चाहिए। ठीक है, 1 वीक के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है। अब मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने ये जो टास्क था 1000 वाला, 1000 की 1000 प्रोड्यूस तो कर दी, बट मेरे बच्चे उसने ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी, उसने 500 की जगह 550 में करा काम कंप्लीट। ठीक है, मिस्टर ए ने 1000 को प्रोड्यूस कर दी बट 550 में प्रोड्यूस करा, तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि उसका जो है कॉस्ट वाला वर्क हमारा पे अप्लाई नहीं हुआ, उसने कॉस्ट ज्यादा कर दी ना मिस्टर ए ने। ठीक है, तो मिस्टर ए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मिस्टर ए इफेक्टिव तो निकला बिकॉज उसने टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट करा, तो वो इफेक्टिव तो माना जाएगा। बट मिस्टर बी क्या एफिशिएंट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। वाई सो? बिकॉज उसने जो टारगेट था वो टाइम पे कर दिया, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो ज्यादा कर दी उसने। ठीक है, एफिशिएंट तो वो होता है ना जो कम कॉस्ट में करता है काम कंप्लीट। ठीक है, तो वो एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी ने क्या किया मेरे बच्चे? मिस्टर बी ने प्रोडक्शन करी है 950 जीन्स की। ठीक है, 950 जीन्स की प्रोडक्शन करी है 1 वीक के अंदर अंदर। ठीक है, और उसने कॉस्ट 500 ही लगाई है, पर पीस 500, लेकिन उसका जो टारगेट था वो ऑन टाइम तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया ना, 950 की प्रोडक्शन हुई, अभी 50 बाकी रह गई। ठीक है, इन दैट केस हम क्या कहेंगे? मिस्टर बी इफेक्टिव नहीं निकला, वो एफिशिएंट तो निकला। ठीक है, उसने अपना टारगेट कम कॉस्ट में तो खड़ा, जितना उसको दिया गया था कि इतनी कॉस्ट पे करना है, राइट, बट उसने ऑन टाइम पे पूरा टास्क कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टर सी की। मिस्टर सी ने क्या किया इसका भी देख लेते हैं ना भाई। मिस्टर सी ने क्या किया? 1000 की 1000 प्रोडक्शन भी कर दी, 1 वीक के अंदर अंदर करी, और 500 पर पीस भी करी। मतलब उसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है बच्चे। ठीक है, ऑन टाइम भी प्रोड्यूस करा, पूरे का पूरा प्रोड्यूस करा, और कॉस्ट भी कम यूज करी उसने। ठीक है, तो मिस्टर बी तो दोनों ही निकला, इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी। हम हमारे को कंपनी को जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, तो कौन सिलेक्ट होगा? ऑब्वियस है भाई, मिस्टर सी सिलेक्ट होगा। ठीक है, वो दोनों निकला था, इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी, दैट्स व्हाई मिस्टर सी विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ओके, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होता क्या?
ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट टूवर्ड्स व्हिच एनी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा कोई गोल होगा, क्या पर्पस है हमारा इस काम को करने का, राइट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के भी 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे बच्चे। वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, other one is personal, and the last is social. Okay, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, राइट, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा सर्वाइवल, कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग टर्म हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल। देन आफ्टरवर्ड्स आता है प्रॉफिट। अब लॉन्ग टर्म सर्वाइव हम कैसे करेंगे, जब हमारे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना पैसा हमने लगाया है थोड़ा बहुत हमारे को वो तो मिल ही रहा है, साइड बाय साइड हमारे को बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स ग्रोथ। किसी भी बिजनेस की सक्सेस को मेजर करनी है तो हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी ग्रोथ रेट से। ठीक है, द सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस इज मेजर्ड बाय इट्स ग्रोथ रेट। ओके, तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होते हैं मेरे बच्चे, एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो वहां पे काम कर रहे हैं, वहां के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड। अब भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल करने ही करने पड़ेंगे। क्यों भाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स कौन सा है हमें बच्चे चलाने के लिए, जो वहां पे काम कर रहे हैं, राइट। तो उनको खुश रखना तो भाई मस्ट है, बनता है उनको जो खुश करना तो। ठीक है, अब उनको कैसे सेटिस्फाई रखेंगे हम, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड कंडीशन देके, फेयर वेजेस देके, फेयर वेजेस, सैलरी देके, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स सोसाइटी को कंसीडर करके चलना, सोसाइटी के इंटरेस्ट को लेके चलना, एज ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो हमारे के सोशल इंटरेस्ट को लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को कंसीडर करके चलना। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कोई ना कोई पर्पस है काम को करने का। ठीक है, मैनेज करना हम उसी को करेंगे जब हमारा कोई गोल होगा, राइट। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इट हैज सम पर्पस। ठीक है, सेकेंड वन इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैनेजमेंट ऐसी टर्म है जो हर जगह अप्लाई होती है। परवेसिव का मतलब ही यही है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, हर जगह अप्लाई होता है, स्कूल, घर, ईच एंड एवरी फील्ड में, चाहे बड़ा बिजनेस है चाहे छोटा बिजनेस है। ठीक है, टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, लोअर लेवल पे है। ठीक है, हर जगह मेरे बच्चे मैनेजमेंट अप्लाई होगी, तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कैसे, इसमें हम बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क लेके चलते हैं। एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। सपोज मान लो आपके स्कूल में है एनुअल डे का प्रोग्राम। ठीक है, एनुअल डे फंक्शन है। अब कितना सारा काम होगा उसमें, ठीक है, बहुत सारा वर्क होगा, राइट। जैसे कि इनविटेशन कार्ड पेरेंट्स को सेंड करना, ठीक है, वेन्यू को डेकोरेट करना, वगैरह वगैरह। तो वो क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। ठीक है, सारी चीजों को मैनेज करके चलना, वर्क को मैनेज करके चलना। ठीक
ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन सा पर्सन कौन सा काम संभालेगा, ठीक है। लाइक एक को हमने दे दिया कि वेन्यू को डेकोरेट करना है, ठीक है, दूसरे को हमने दे दिया कार्ड्स को प्रिंट करवाना है, तीसरे को स्टैंडिंग का हमने काम दे दिया। तो ऐसे ऐसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी हमने वर्क को डिवाइड कर दिया। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मीन्स सुपरवाइज करना, चेक करना, ऑपरेट करना कि मेरे बच्चे जो हमारा मतलब कि वर्क है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब एनुअल डे प्रोग्राम बड़ा फंक्शन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल ले लो साउंड सिस्टम, ठीक है, कि साउंड सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो कैसे हमें उस सिचुएशन से टैकल करना है, ठीक है। तो ये सब किसमें आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। Hence we can say that management is multidimensional. Okay. Next is group activity. मैनेजमेंट मेरे बच्चे एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है। एक सिंगल पर्सन क्या क्या मैनेज करेगा, ठीक है, कितना कुछ मैनेज करके चलेगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन, नॉट अ वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। ये पूरी टीम का एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इट्स अ टीम वर्क। ओके, देन नेक्स्ट फीचर आता है कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। सपोज हमारा एक गोल अचीव हो गया, देन आफ्टरवर्ड्स दूसरा गोल होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा, राइट। सपोज एग्जांपल ले लो, अभी आपका गोल है कि आपको ना अभी आपको कि भाई आपको 12th के एग्जाम अच्छे क्लियर करने हैं, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। इस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना टाइम मैनेज करोगे, एक स्केड्यूल मैनेज करके चलोगे, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स आपका ये गोल अचीव हो गया, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, क्या आपकी मैनेजमेंट वहीं खत्म हो जाएगी? नहीं बच्चे, अब आप आगे का सोचोगे, ठीक है, कि अब कौन सा अच्छा कॉलेज में जाना है हमारे को, उसका एंट्रेंस क्लियर करना है, ठीक है। आप वहां का गोल बना, उसको उस तरीके से मैनेज करोगे। देन आफ्टरवर्ड्स अब आपकी मैनेजमेंट चेंज होती गई, चेंज होती रहेगी, लेकिन इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सॉरी, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनामिक। डायनामिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, जो बदलता रहता है। अब मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। सपोज एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, हमारा गोल कुछ और था, अब एनवायरनमेंट में ही चेंज आ गया तो हमारा गोल भी चेंज होगा। देन आफ्टरवर्ड्स उसके अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लास्ट फीचर आता है 7th इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो, टच कर सकते हो? नो, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, ओनली इट्स रिजल्ट कैन बी फेल्ट। हम उनके रिजल्ट को देख सकते हैं, उनके रिजल्ट को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। These are some features of management, ठीक है। That's it for today. Thanks for watching. Bye bye.